हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर थर्ड ऑफ सर्वेइंग टू। ओके, सर्वेइंग टू आपके जो फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके लेक्चर थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अपने बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, कंटूर लाइंस के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है और इस लेक्चर के अंदर हम ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट के बारे में आपने पहले भी जो सर्विंग वन है थर्ड सेमेस्टर का उसके अंदर पढ़ा हुआ है, बट इसके अंदर हम कि थियोडोलाइट की जो हमने प्लेन टेबल तक तो कर लिया था। ठीक है, थियोडोलाइट के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे और इसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट है क्या। उसके अंदर हमने जो प्रीवियस लेक्चर था, प्रीवियस सेमेस्टर था, उसके अंदर हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक्चुअल में। थियोडोलाइट होता है प्लेनीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऑटो लेवल तक तो ये चीज़ें जो सारी थी हमने प्लेन टेबल की 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम तक जो लास्ट था वो किया था। ठीक है, और लेवलिंग कैसे करते हैं ग्राउंड की बाय यूज़ ऑफ ऑटो लेवल। सो नाउ we'll discuss about further like more advanced instruments, ठीक है, in this lecture. So start with theodolite, ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट पिछले सेमेस्टर के अंदर जैसे ऑटो लेवल था कि एक उसकी लाइन के अकॉर्डिंग हम उसे लेवल कर लेते, पर हम उससे एंगल मेजरमेंट नहीं कर पाते थे। ठीक है, यूजुअली कुछ जो ऑटो लेवल होते हैं उसके अंदर हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट तो दी होती है, गिवन होती है, नीचे उसके प्लेट बनी होती है एंगल मेजर करने के लिए, बट इन सम ऑटो लेवल दे आर नॉट। ठीक है, उसके बाद इन थियोडोलाइट वी कैन ऑल्सो मेजर वर्टिकल एंगल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एंगल। मीन्स जो थियोडोलाइट का टेलीस्कोप है इट मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस, इवन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस। ओके, so you can see a figure of transit vernier theodolite in this slide. So here it is a theodolite frame. Okay, नीचे ये उसका बेस है, ये ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर है, पीछे ये प्लम बॉब जिसको हम, ठीक है, प्लम बॉब लेवल के लिए यूज़ करते हैं। सेंटर में प्लम बॉब नीचे सेंटरिंग के लिए हैंग किया गया है, और ये जो हैं लेवलिंग स्क्रूज, उनके 3 स्क्रू होते हैं, एक इसके पीछे है जो विजिबल नहीं है फ्रंट व्यू डायग्राम के अंदर। सो लेवलिंग स्क्रूज, हमने लेवलिंग स्क्रूज का जो मेन फंक्शन है वो हमने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर ऑटो लेवल लेवलिंग के अंदर भी किया था कि ऑटो लेवल को ट्राईपोड स्टैंड के ऊपर कैसे लेवल करते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट इट कम्स अ टेलीस्कोप। तो देयर इज़ ए अपर प्लेट वर्नियर जिसके ऊपर ग्रेजुएशंस होती हैं, छोटी छोटी मार्किंग्स, मीन्स जिससे हम रीडिंग ले सकते हैं अपनी। उसके बाद बबल ग्रेजुएटेड आर्क होती है। ठीक है, एक बबल ग्रेजुएटेड मीन्स हम जो उसके ऊपर स्पिरिट लेवल का एक बबल होता है उसको हम सेंटर में करके अपनी रीडिंग्स एक्यूरेट ले सकते हैं। तो जो इसके अंदर 2 बबल्स होते हैं, एक तो नीचे बबल होता है बेस प्लेट के ऊपर, इसके ऊपर एक टॉप प्लेट के ऊपर भी एक बबल होता है इसके ऊपर। ठीक है, ये लिखा हुआ है आल्टीट्यूड बबल। इसके ऊपर जो बबल है सेंटरिंग के लिए यूज़ होता है इसके अंदर। ठीक है, नॉन विस्कस फ्लूइड भरा होता है, तो उसको हम बिल्कुल सेंटर में करके लेवल ट्यूब को अपनी रीडिंग्स करेक्ट ले सकते हैं, वरना रीडिंग्स के अंदर एरर आ जाएगा। ओके, सो ये टेलीस्कोप पार्ट है सारा का सारा। इसके अंदर आई पीस होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ग्लास होता है। सो इसके अंदर से हम अपने ऑब्जेक्ट को देख के किस तरफ है ऑब्जेक्ट तो रीडिंग ले सकते हैं। इसके साइड के ऊपर भी एक एंगल होते हैं, ठीक है, एंगल रीडिंग होती है वर्टिकल। तो जब टेलीस्कोप को ऊपर करते हैं तो साथ में मूवमेंट होती है उसकी, और हम वर्टिकल एंगल की रीडिंग ले सकते हैं। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स है। पहले तो है लेवलिंग हेड। ओके, दिस सपोर्ट इज मेन वर्किंग पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्क्रूज ऑन ए टू ए ट्राईपोड। अब ट्राईपोड पे हमने फिक्स कर दिया जो बेस है ना उसका लेवलिंग हेड। ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो ट्राईबैक एंड ट्राइवर्ट स्टेज फिटेड विद लेवलिंग स्क्रूज। ये तो ट्राईबैक और ट्राइवर्ट स्टेज है जिसके अंदर लेवलिंग स्क्रूज लगे होते हैं। ट्राईबैक प्लेट होती है जिसके ऊपर सारा का सारा थियोडोलाइट स्टैंड करता है। ये आपको ऐसे बने होते हैं, इसके 3 एंड्स होते हैं, तो इस प्रकार से बनी होती है ट्राईबैक प्लेट।
ठीक है। तो इसके ऊपर सारा का सारा थियोडोलाइट अपना माउंटेड होता है, ठीक है। सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट फॉर सेंटरिंग द इंस्ट्रूमेंट क्विकली एंड एक्यूरेटली, नीचे उसके हुक लगा होता है जिसके ऊपर हम अपना जो है प्लम बॉब हैंग करते हैं और सेंटरिंग करते हैं अपने थियोडोलाइट की। उसके बाद है लोअर सर्कुलर प्लेट, एक गोल प्लेट लगी होती है, उसके ऊपर स्केल बना होता है 0 to 360 डिग्री की ग्रेजुएशंस होती हैं, ठीक है। एंड हाफ डिग्री एंड थर्ड ऑफ ए डिग्री, ठीक है। हाफ डिग्री से लेकर थर्ड ऑफ ए डिग्री तक ग्रेजुएशन होती हैं। एंड टेपर्ड स्पिंडल विच वर्क्स इन आउटर कॉनिकल बेयरिंग, ओके। और टेपर्ड एक स्पिंडल होता है जो आउटर कॉनिकल बेयरिंग, ठीक है, आउटर कॉनिकल बेयरिंग के अंदर वर्क करता है। टू दिस स्पिंडल इज फिटेड अ वेल रिप्ड ब्रैकेट कैरिंग ऑन ऑपोजिट साइड, उसके स्पिंडल के साथ नीचे एक वेल रिप्ड ब्रैकेट होती है, ठीक है। टू स्लो मोशन एंड क्लैंपिंग स्क्रूज फॉर अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट, तो उसको घुमाने के लिए, उसको जो टाइट करती है उसके मोशन को, हम बिल्कुल फ्रीली, ये तेज़ तेज़ नहीं घूमता, ठीक है। उसको उसके अंदर एक प्लेट होती है, जो एक स्मॉल प्लेट और एक लार्जर सर्कुलर प्लेट जिसके ऊपर ये घूमता है, जिसके अलॉन्ग ये घूमता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अपर प्लेट। अपर प्लेट द सेंटर ऑफ वर्टिकल स्पिंडल ऑफ द लोअर प्लेट इज बोर्ड, उसके अंदर फ्रॉम द बेयरिंग फॉर अनदर वर्टिकल स्पिंडल, उसके अंदर बोर कर मीन्स थोड़ा सा होल बना के अनदर वर्टिकल स्पिंडल होता है जिसके ऊपर अपर सर्कुलर प्लेट टिकी होती है, ठीक है। अपर प्लेट कैन बी रोटेटेड रिलेटिव टू लोअर प्लेट, लोअर प्लेट के साथ साथ ही अपर प्लेट घूमती है, ओके। अबाउट दी इट्स स्पिंडल एंड एक्सिस, इट कैरीज 2 वर्नियर्स मार्क्ड ए एंड बी, उसके 2 वर्नियर होते हैं, मीन्स 2 ग्रेजुएटेड सर्कल्स होते हैं ए एंड बी, विच आर यूज्ड फॉर टेकिंग रीडिंग्स एक्यूरेटली अप टू 20 मिनट्स, मीन्स 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो आपको 20 मिनट्स तक वो रीडिंग दे सकती है। ये सारे हमने डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं सब प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो फर्दर मोर दिस प्लेट ऑल्सो कैरीज अ लेवल ट्यूब, इसके ऊपर एक लेवल ट्यूब भी लगी होती है, एंड 2 वर्टिकल स्टैंडर्ड्स फॉर सपोर्टिंग टेलीस्कोप, वर्टिकल सर्कल एंड डी अटैचेबल कंपस, ओके। द कंपस में भी, कंपस किस प्रकार की हो सकती है थियोडोलाइट के ऊपर, एक तो हो सकती है सर्कुलर बॉक्स कंपस और एक हो सकती है ट्रफ कंपस, ठीक है। सो टेलीस्कोप पार्ट नेक्स्ट आ गया, जो मेन पार्ट है जिसके अंदर से हमने ऑब्जेक्ट को देखना है। तो टेलीस्कोप पार्ट के अंदर टेलीस्कोप ऑफ थियोडोलाइट में भी पहले तो एक्सटर्नल फोकसिंग एंड नेक्स्ट इज इंटरनल फोकसिंग, ओके। एक तो द फर्स्ट टाइप जो एक्सटर्नल फोकसिंग होता है वो ओल्डर टाइप ऑफ थियोडोलाइट में हो गया, आजकल यूज़ नहीं होते, वाइल द लेटर इज यूज्ड इन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, मीन्स इंटरनल फोकसिंग आजकल टेलीस्कोप को देखते ही अंदर से फोकस कर सकते हैं, ठीक है, उसका आई पीस मूव करके हैं। सो इट्स माउंटेड नियर इट्स सेंटर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो एक्सटर्नल फोकस है वो सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर माउंट होता है, साथ में उसके टेलीस्कोप के लगा होता है, ठीक है। एक स्क्रू लगा होता है गोल सा, तो घुमा के हम अपने टेलीस्कोप को फोकस कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल इज रिजिडली फिक्स्ड टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है टेलीस्कोप की, ठीक है, इस प्रकार से ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट द राइट एंगल टू द मेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ओके। वर्टिकल सर्कल रिजिडली फिक्स टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप, ऐसे फिक्स होता है और इस प्रकार से फिक्स होता है, मीन्स इसका सेंटर ऐसे होता है और इस साइड पे फिक्स होता है वर्टिकल सर्कल, ओके। ये ऊपर नीचे की रीडिंग लेने का काम आता है। द ग्रेजुएशंस इन ईच क्वाड्रेंट आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इन ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 zeros प्लेस्ड एट एंड्स, 2 जीरो 2 एंड पे प्लेस होती हैं और 0 to 90 डिग्री होती है इसमें, ठीक है। इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उसके अंदर 0 to 90 तक एंगल होते हैं, मीन्स होते 360 तक है पर क्वाड्रेंट वाइज होते हैं, ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट सिस्टम में अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस प्रकार से क्वाड्रेंट होते हैं, ओके। सो द सब डिविजन्स ऑन द वर्टिकल सर्कल आर सिमिलर टू दोज ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, मीन्स हाफ ऑफ अ डिग्री टू 1/3 ऑफ अ डिग्री तक, मीन्स हम 20 मिनट्स तक उसकी रीडिंग ले सकते हैं, ओके। 1/3 ऑफ अ डिग्री ही 20 मिनट्स हुआ ना, डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो ओके। तो उसके जिसके ऊपर थियोडोलाइट सारा का सारा माउंटेड होता है, हम पूरे अपने थियोडोलाइट असेंबली को जिसके ऊपर फिक्स करके अपनी रीडिंग्स लेते हैं
अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के लिए, उसको कहते हैं हम ट्राईपोड स्टैंड। तो ये इस प्रकार से एक्चुअल में दिखता है ट्राईपोड स्टैंड, ठीक है। एल्युमिनियम की इसकी लेग्स होती हैं आजकल। सो इसमें जो पार्ट्स होते हैं ट्राईपोड स्टैंड के, वो होता है ट्राईपोड हेड, ठीक है। फिर होता है हेड कवर, और दिख रहा है आपको इस फिगर में भी। फिर उसके बाद होता है लेग, उसके बाद होता है स्क्रू, ठीक है। लेग का एक साथ में स्क्रू लगा होता है लेग को टाइट करने के लिए, लेग को ज़्यादा खोलना है, फिर उसके बाद फिर टाइट कर दो, ठीक है। उसके बाद ट्राईपोड एसेसरी केस, फिर उसके बाद ठीक है सॉकेट, 7 नट सॉकेट जिसके अंदर फिक्स करते हैं हम अपने ट्राईपोड के बेस को, ठीक है। फिर ब्रिज स्क्रू, उसके साइड पे स्क्रू होता है आफ्टर फिक्सिंग टाइट करने के लिए, जो थियोडोलाइट है, ठीक है। क्लैंप नट लगा होता है उसके ऊपर, जिसके अंदर फिक्स होता है हमारे ट्राईपोड का हमारे थियोडोलाइट का बेस, ओके। फिर थियोडोलाइट के अंदर नेक्स्ट पार्ट आते हैं टी फ्रेम और इंडेक्स बार, ओके। इट इज़ टी शेप्ड एंड सेंटर ऑन हॉरिजॉन्टल। ये वाला टी फ्रेम आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसके ऊपर असेंबली है लेंस की। ये 2 वर्नियर सी एंड डी आर प्रोवाइडेड ऑन इट एट द एंड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल आर्म्स कॉल्ड द इंडेक्स आर्म, ठीक है। वर्टिकल लेग नोन एज क्लिपिंग आर्म, जो वर्टिकल लेग है क्लिपिंग आर्म है साइड के ऊपर, ठीक है, जिससे अलॉन्ग टेलीस्कोप मूव करता है, इज़ प्रोवाइडेड विद द फोर्क एंड 2 क्लिपिंग स्क्रूज, ओके। तो 2 क्लिपिंग स्क्रूज़ के साथ, ताकि उसको जब आफ्टर मूवमेंट इसको टाइट किया जा सके टेलीस्कोप को, कि टेलीस्कोप ऊपर नीचे मूव ना करे, उसको टाइट करने के लिए, ठीक है। सो उसके बाद आता है प्लम बॉब। प्लम बॉब का क्या काम है इसके अंदर, थियोडोलाइट के अंदर। ये थियोडोलाइट का जो बॉक्स आता है उसके अंदर पड़ा होता है, इसको सेंटरिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके नीचे हुक के साथ, इस जगह पे नीचे हुक के साथ प्लम बॉब को हैंग कर दिया जाता है, और ज़मीन के ऊपर जो इसका पॉइंट जहाँ मूव करता है वहाँ से वो पॉइंट्स का सेंटर पॉइंट लिया जाता है, और सारी रीडिंग्स मीन्स डिस्टेंस की वो उस सेंटर पॉइंट से ली जाती हैं, जो बिल्कुल थियोडोलाइट के नीचे होता है, ठीक है। इट इज़ फॉर सेंटरिंग द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन पॉइंट। नेक्स्ट इज ट्राईपोड स्टैंड, इसके बारे में आपको अभी पिछली स्लाइड में बता दी है, ओके। सो टर्म्स यूज्ड वाइल मैनिपुलेटिंग ए ट्रांजिट थियोडोलाइट। अब जो ये आप देख रहे हो ये फिगर के अंदर, ये ट्राईपोड के अलग अलग पार्ट्स हैं। ये नीचे देखो लेवलिंग स्क्रूज हैं 3 ट्राई बैक प्लेट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल वर्नियर है, ठीक है। फिर उसके वर्टिकल वर्नियर है, ये वाला, ये वर्टिकल वर्नियर, ये आप साइड पे देख सकते हो टेलीस्कोप के, इसके ऊपर रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। और ये उसके ऊपर ये आई पीस है टेलीस्कोप का, ये ऑब्जेक्ट ग्लास है। उसके बाद दिस इज़ अ लोअर प्लेट, साइड प्लेट, क्लिपिंग प्लेट, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल वर्नियर, ये दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल वर्नियर, जिसके ऊपर ग्रेजुएटेड रीडिंग्स है। ये वाले वर्टिकल वर्नियर ग्रेजुएटेड रीडिंग्स है, ठीक है। सेंटर पिन एंड दिस इज़ द टी असेंबली, टी फ्रेम। सो इसके साथ थियोडोलाइट लगा हुआ है। ये जो है क्लिप है, ठीक है, दिस ऑन टू टाइट करने के लिए टेलीस्कोप को। नेक्स्ट आ ट्रांजिटिंग, सेंटरिंग कर ली थियोडोलाइट की। सेंटरिंग क्या होता है प्रोसेस, इट मीन सेटिंग ऑफ थियोडोलाइट एग्जैक्टली ओवर द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। सीधा उसके सेंटरिंग किस प्रकार से की जाती है अभी बताया, प्लम बॉब को हैंग करके नीचे जहाँ पे प्लम बॉब पॉइंट करेगा ज़मीन के ऊपर, वो उसका सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांजिटिंग की जाती है, मीन्स अगर कुछ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्लंजिंग और रिवर्सिंग, घुमाना है मीन्स अपने थियोडोलाइट को। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप। ये सुन लो ट्रांजिटिंग क्या होती है। ट्रांजिटिंग ऑफ ए टेलीस्कोप पूछा जाता है, तो टेलीस्कोप को टर्न करना, ठीक है, अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू आउट 180 डिग्री, बिल्कुल पीछे। जैसे आप आगे देख रहे हो टेलीस्कोप बिल्कुल आपके सामने पड़ा है, उसका आई पीस जो पार्ट है टेलीस्कोप का, ये पार्ट बिल्कुल आपके फेस के सामने है। इसको बिल्कुल आपके ऑपोजिट साइड ले आना, और ऑब्जेक्ट ग्लास को आपके फेस की साइड ले आना, मीन्स 180 डिग्री घुमा देना, उसको कहते हैं ट्रांजिटिंग ऑफ ए टेलीस्कोप, ठीक है। ये होता है फ्रंट और बैक रीडिंग लेने के लिए, ताकि फ्रंट और बैक लेवल जो टेलीस्कोप का है मीन्स थियोडोलाइट के स्टेशन का, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है, वो लेवल का। सो इन वर्टिकल, सो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ टर्निंग टेलीस्कोप 180 डिग्री इन द वर्टिकल प्लेन, दस ब्रिंगिंग इट अपसाइड डाउन एंड मेकिंग इट पॉइंट एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके। सो
ट्रांजिटिंग इसकी टेलीस्कोप को अपसाइड डाउन, समझ गए ना आप, इस आई पीस को ये घूमता है, ठीक है। दिस असेंबली मूव्स, इसको ऐसे घुमाना है, ये नीचे चला जाए, ओके। ये टेलीस्कोप पार्ट, नोट द थर्ड लाइट, ओके। टेलीस्कोप पार्ट, ये स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप होता है कि ये टेलीस्कोप पार्ट नीचे चला जाए और ऑब्जेक्ट ग्लास पार्ट आपके सामने आ जाए। दिस इज स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप, ट्रांजिटिंग इट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब इस प्रकार से घूमे ऐसे गोल, ओके। मीन्स पूरा का पूरा थियोडोलाइट अरेंजमेंट घूम जाए तो उसको ट्रांजिटिंग कहते हैं। एंड अगर अकेला टेलीस्कोप घुमाओ तो स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप। सो इट मीन्स टर्निंग द टेलीस्कोप अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। अब टेलीस्कोप को वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमाना है 180 डिग्री। अ स्विंग इज कॉल्ड राइट और लेफ्ट अकॉर्डिंग टू टेलीस्कोप इज रोटेटेड क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, ओके। अगर टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो राइट स्विंग बोलेंगे, और टेलीस्कोप को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ये गोल घूमता है ना, तो ये अगर क्लॉक की दिशा में घूमेगा इस प्रकार से, ओके, तो ये राइट स्विंग होएगा। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे इस प्रकार से तो ये लेफ्ट स्विंग होगा, ओके। सो फेस लेफ्ट क्या होता है, इफ द वर्टिकल सर्कल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो वर्टिकल सर्कल है ये साइड पे, ये वाला वर्टिकल सर्कल आप देख सकते हो साइड पे, तो ये वाला वर्टिकल सर्कल अगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर है वाइल टेकिंग द रीडिंग, ठीक है, लेफ्ट पे है तो उसको फेस लेफ्ट बोलते हैं। ये सारी टर्म्स भी आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। वर्टिकल सर्कल ऑफ द टेलीस्कोप लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर है वाइल टेकिंग द रीडिंग्स लेते वक्त, तो डैट इज फेस लेफ्ट। एंड द ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल ऑन द वर्टिकल सर्कल इज इन द पोजीशन इज नोन एज फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन, ओके। नेक्स्ट इज फेस राइट। सो फेस राइट के अंदर इट इज़ द वर्टिकल सर्कल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज ऑन द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर वाइल टेकिंग रीडिंग। जब राइट पे होता है यूजुअली फेस राइट पे जो पोजीशन यूज़ करते हैं, ये पोजीशन इज कॉल्ड फेस राइट, ओके। यहाँ पे राइट है तो एंड द ऑब्जर्वेशन टेकन ऑन द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल सर्कल इन द पोजीशन इज नोन एज फेस राइट ऑब्जर्वेशन। रीडिंग लेने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेस राइट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज चेंजिंग फेस, ओके। सो चेंजिंग फेस क्या होता है, इट इज़ द ऑपरेशन ऑफ ब्रिंगिंग द वर्टिकल सर्कल टू द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर इफ वॉज इन लेफ्ट। अगर पहले लेफ्ट में था तो राइट में लेके आना, उसको कहते हैं चेंजिंग फेस, इस प्रोसेस को, ठीक है। So it is done in the two steps. Firstly, revolve the telescope through 180 degree in a vertical plane, then rotate it through 180 degree. Means आपके सामने आई पीस है टेलीस्कोप का, ठीक है, आई पीस। पहले उसको रिवॉल्व करो, घुमाओ, उसको पीछे करो, आई पीस को, ऑब्जेक्ट ग्लास को अपने सामने करो, एंड देन इस टेलीस्कोप को ऐसे घुमाओ गोल, ठीक है, तो 180 डिग्री में, तो फेस चेंज हो जाएगा, ओके। दैट इज चेंजिंग फेस। पहले टेलीस्कोप को फिर थियोडोलाइट को घुमाओ, उसके बाद थियोडोलाइट का जो टेलीस्कोप पार्ट होता है ये वाला, ठीक है, उसके अंदर लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लाइन ऑफ साइट। इट इज़ इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर्स ऑफ द डायाफ्राम। डायाफ्राम की क्रॉस हेयर्स की इंटरसेक्शन इसमें लगे होते हैं ना डायाफ्राम, ठीक है, आई पीस और इसके ऑब्जेक्ट ग्लास के जो बीच में जो मोड होता है उसके अंदर डायाफ्राम क्रॉस हेयर्स लगे होते हैं, स्टाडिया हेयर्स, ओके। इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस हेयर्स डायाफ्राम टू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर मीन्स ऑब्जेक्ट ग्लास का सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड इज इन कंटिन्यूशन, आगे तक जाती है जहाँ तक हमारा विजिबिलिटी है वहाँ तक, तो इसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, इन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होती है, इट इज ऑल्सो एन इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द सेंटर ऑफ द आई पीस, ओके, सेंटर ऑफ द आई पीस से ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट ग्लास। नेक्स्ट इज एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब। एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड बबल लाइन। इट इज स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब। इट इज हॉरिजॉन्टल व्हेन द बबल इज एट सेंटर। जब बबल सेंटर में होता है तो बबल ट्यूब की जो एक्सिस है वो बिल्कुल सेंटर पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्टिकल एक्सिस। इट इज अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाते हैं मीन्स इस पोजीशन के अंदर गोल,
तो वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग होता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस इट्स ऑल्सो ट्रूनियन एक्सिस, ये बात याद रखनी है। ट्रूनियन एक्सिस क्या होती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स ऑफ इट इज़ द एक्सिस अबाउट विच टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन के अलॉन्ग रिवॉल्व करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। तो फंडामेंटल लाइंस ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट, ठीक है, ये सारी हमने अभी डिस्कस की जस्ट अभी। वर्टिकल एक्सिस प्लेन, द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये सारी डिस्कस कर ली। एडजस्टमेंट्स ऑफ थियोडोलाइट, एडजस्टमेंट्स ऑफ थियोडोलाइट क्या होती हैं? एडजस्टमेंट्स ऑफ थियोडोलाइट आर ऑफ टू काइंड्स। पहले है परमानेंट एडजस्टमेंट्स, ठीक है, परमानेंट एडजस्टमेंट्स, और नेक्स्ट इज टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स। थियोडोलाइट को फिक्स करने की कौन कौन सी एडजस्टमेंट की टाइप्स हैं? तो पहले परमानेंट और फिर टेम्परेरी। परमानेंट के अंदर द परमानेंट एडजस्टमेंट्स आर मेड टू एस्टैब्लिश द फिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल लाइंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड वंस मेड दे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। They are essential for accuracy of observation. Okay, the permanent adjustments in the case of theodolite are, पहले तो हॉरिजॉन्टल प्लेट को अपने एडजस्ट कर लो, ठीक है, मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। फिर कॉलीमेशन एडजस्टमेंट, जो लाइन ऑफ कॉलीमेशन है, शुड कोइंसाइड विद एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, मीन्स बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका 0 डिग्री पे जो आपका टेलीस्कोप है। फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, मीन्स अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप लेवल और एल्टीट्यूड लेवल, द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप लेवल और एल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी पैरेलल टू लाइन ऑफ कॉलीमेशन। ओके, वर्टिकल सर्कल इंडेक्स एडजस्टमेंट, वर्टिकल सर्कल वर्नियर मस्ट रीड 0 व्हेन द लाइन ऑफ कॉलीमेशन हॉरिजॉन्टल। आपके दो वर्टिकल सर्कल पर रीडिंग 0 होना चाहिए, अभी बताया आपको, जब आपका जो टेलीस्कोप है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो। Next are temporary adjustments. The temporary adjustments are made at each set up of instrument before starting taking observations with the instrument. There are 3 temporary adjustments of theodolite. ठीक है, पहले है सेंटरिंग, फिर लेवलिंग, फिर फोकसिंग। ओके, सो सेंटरिंग क्या है? सेंटरिंग मीन्स ब्रिंगिंग द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द theodolite immediately over a station mark. Okay, the station mark should be represented by well defined points such as end of nail driven on the top of a peg, में जो वुडन पैक होता है ज़मीन के अंदर हम फिक्स कर देते हैं। सो इस प्रकार का, तो इसके ऊपर एक नेल भी लगा सकते हैं, मीन्स एक कील उसके ऊपर लगा दे वुडन पैक के ऊपर, तो उससे हम आसानी से अपना स्टेशन पॉइंट देख सकते हैं, और उससे हम अपना धागा भी बांध सकते हैं कोई जो हमने सर्वे किया ग्राउंड के ऊपर, तो बिल्कुल उसको सीधा करने के लिए, सीधी मेजरमेंट लेने के लिए ऑब्जेक्ट तक, ठीक है, वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट होती है। टू डू दिस अटैच ए स्ट्रिंग ऑफ प्लम बॉब टू द हुक अंडर द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट के नीचे हुक लगी होती है उसके साथ अपना जो प्लम बॉब है उसको अटैच कर सकते हैं। प्लेस इंस्ट्रूमेंट ओवर द स्टेशन बाय स्प्रेडिंग द लेग्स वेल अपार्ट। जो लेग्स होती हैं ट्राइपॉड स्टैंड की, उनको बिल्कुल खोल के उसको अपना फिक्स कर दो, ग्राउंड के अंदर टाइट कर दो। लिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट बॉडीली विदाउट डिस्टर्बिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द लेग्स। लिफ्ट करो, ठीक है, अपनी लेग्स उसकी फिक्स रखो, टाइट रखो, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट को लिफ्ट करो। ओके, एंड मूव अंटिल द प्लम बॉब हैंग्स विद 1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टली ऑफ स्टेशन मार्क। स्टेशन मार्क जो ज़मीन पे है उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर गैप के साथ प्लम बॉब आपका हैंग करे। फिर अनक्लैम्प करो सेंटर शिफ्टिंग अरेंजमेंट एंड मूव द इंस्ट्रूमेंट अंटिल द प्लम बॉब इज एक्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क। ठीक है, अब अनक्लैम्प करके अब उसको स्टेशन मार्क के ऊपर लेके आओ प्लम बॉब को। ओके, नॉट ऑन हिल साइड प्लेस 2 legs डाउन द हिल एंड 1 leg अप द हिल। ट्राईपोड स्टैंड फिक्स करने का तरीका है कि जो 2 legs होती हैं ट्राईपोड की 3 में से, वो डाउन द हिल होएंगी, मीन स्लोपिंग डाउनवर्ड, और एक अप द हिल। ओके, तो ट्राईपोड फिक्स, दिस विल इंश्योर ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ ट्राईपोड स्टैंड। लेवलिंग कैसे करना है? टेम्परेरी एडजस्टमेंट हैविंग सेंटर्ड एंड अप्रोक्सीमेटली लेवल्ड इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ एक्यूरेटली लेवल्ड विद रेफरेंस टू लेवल प्लेट्स। ओके, प्लेट लेवल्स के साथ बाय मीन्स ऑफ फुट स्क्रूज, जो उसके नीचे 3 स्क्रू होते हैं। ठीक है, पहले अपने दो घुमाने हैं, एक को फिक्स करना है, फिर उसके बाद तीसरा घुमाना है लेवल में लाने के लिए। तो इसके साथ सारे जो बबल्स हैं वो सेंटर में आ जाएंगे, जैसे हमने ऑटो लेवल को लेवल किया था प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, उसी प्रकार से। सो लूजन ऑल क्लैम्प एंड टर्न द इंस्ट्रूमेंट अबाउट ईदर एक्सिस अंटिल द लॉन्गल प्लेट। ठीक है, दोनों सारे क्लैम्प्स को लूज करो। ठीक है, उसके बाद पेयर ऑफ फुट स्क्रूज को घुमाओ। ठीक है, और जब वो आपकी पोजीशन में आ जाए उसके बाद 3rd फुट स्क्रू को घुमाओ ताकि वो फर्स्ट पेयर के साथ मिलके अपना लेवल हो जाए। ब्रिंगिंग द लॉन्ग बबल टू द सेंटर, जो लॉन्ग बबल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
अदर बबल भी, जो दूसरा बबल है ऊपर की तरफ 2 बबल होते हैं इसके नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेट पे और एक ऊपर टेलीस्कोप के पास, ठीक है। तो 3rd फुट स्क्रू के साथ वो भी आ जाएगा लेवल में। रिपीट दिस अंटिल बोथ दी बबल्स आर एग्जैक्टली सेंटर्ड, दोनों बबल सेंटर में आ जाएं थियोडोलाइट के, तो तब तक रिपीट करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको थियोडोलाइट की दूसरी पिक्चर्स भी दिखा देंगे, एक्चुअल वाली और यूज़ करते वाले। ओके, टू डू दिस आपको पता ही है कि कैसे उस बबल में लाना है, ठीक है। फुट स्क्रूज के साथ ऑटो लेवल के अंदर देखा है आपने, ठीक है। आप सारे के सारे स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेके इनको आराम से पढ़ सकते हैं और आप लेक्चर रिपीट भी कर सकते हैं प्रीवियस, ठीक है। रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। ओके, सो फोकसिंग कैसे करते हैं हम अब स्क्रू की, उसके साथ 2 तरह की फोकसिंग होती है, ठीक है। फोकसिंग आई पीस और फोकसिंग ऑब्जेक्ट ग्लास। ऑब्जेक्ट ग्लास को भी आगे से घूमता है, फोकस कर सकते हैं, और आई पीस को भी, ठीक है। और साइड स्क्रू लगा होता है फोकसिंग के लिए, फोकसिंग ऑफ द टेलीस्कोप, इसको साफ करने के लिए। जैसे हम जब टेलीस्कोप में देखें कोई ऑब्जेक्ट किसी दूरी पे धुंधले दिखाई दे रहे हैं तो हम आई पीस को रोटेट कर सकते हैं ताकि वो साफ हो जाए। फॉर फोकसिंग द आई पीस पॉइंट द टेलीस्कोप टू द स्काई और होल्ड ए पीस ऑफ वाइट पेपर इन फ्रंट ऑफ टेलीस्कोप। एक वाइट पेपर टेलीस्कोप के लिए और स्काई देखो, नहीं तो अगर स्काई में कुछ नहीं है तो वाइट पेपर जी, अगर बादल हैं तो आप फोकस कर सकते हो इजीली, ठीक है। द आई पीस इन एंड आउट अंटिल डिस्टिंक्ट एंड शार्प ब्लैक इमेज ऑफ क्रॉस हेयर्स इज सीन। जो क्रॉस हेयर्स हैं उनकी बिल्कुल डिस्टिंक्ट एंड शार्प इमेज आ जाए, बिल्कुल साफ दिखें क्रॉस हेयर्स आपको जो बीच में हैं लगे हुए, ठीक है। मेजरमेंट लेने के लिए फोकस। नेक्स्ट है फोकसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास। ऑब्जेक्ट ग्लास को किस प्रकार से फोकस करेंगे। सो डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड टर्न द फोकसिंग स्क्रू अंटिल क्लियर शार्प इमेज। मान लो सामने एक स्टाफ लेके, जो स्टाफ स्केल होता है, स्टाफ लेके वो एक आदमी खड़ा है सामने, ठीक है। उसको आपको रीडिंग्स नहीं दिख रही, उसको क्लियरली अपना फोकस करो साइड से ऑब्जेक्ट ग्लास को, और जब तक क्लियर इमेज ना हो जाए तब उतनी देर तक घुमाते रहो उसको, साइड स्क्रू को। ओके, सो until the parallax error is completely removed. So thank you guys, that was all about today's lecture. In next lecture we will further discuss about transit theodolite and I'll show you the images of transit theodolite as well. Okay, thank you guys.